हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जैसा कि सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन पहले डाला था, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन जो हमारे बच्चों ने आस्क किए थे सीबीएसई ने, और सीबीएसई ने उसका रिप्लाई दिया था। कल सीबीएसई ने और नोटिफिकेशन इशू करा है जो कि बच्चों ने उनसे क्वेश्चन पूछे उनका आंसर के साथ साथ। तो मैं आपको आज की वीडियो बताने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन बच्चों ने पूछे थे और क्या क्या उनके सीबीएसई की तरफ से आंसर्स थे। पिछले नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने 23 क्वेश्चन तक आंसर दिए थे और आज जो कल सेंड किया है वो 24 से। पहला क्वेश्चन था 24 की एज पर प्रेस रिलीज क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन एग्जाम विल नॉट बी कंडक्टेड इन सच कंडीशन कैन अ कैंडिडेट ऑप्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन हायर क्लासेस। क्वेश्चन ने पूछा कि जो सीबीएसई का प्रेस रिलीज था क्लास 10th का, उसमें कहा गया था कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का एग्जाम नहीं होगा। तो उस कंडीशन में अगर हमारा क्लास 10th का बच्चा 11th-12th में जाएगा तो क्या वो कंप्यूटर एप्लीकेशन चूज कर सकता है? इसके लिए सीबीएसई ने कहा था कि ऑल द सब्जेक्ट हुज एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंडक्टेड बाय सीबीएसई, सर्टिफिकेशन विल डन बेस्ड ऑन अ पॉलिसी टू बी डिसाइडेड लेटर। जिसके भी एग्जाम नहीं हो रहे हैं उनमें पासिंग मार्क्स या उसमें मार्क्स देने का क्राइटेरिया सीबीएसई द्वारा डिसाइड किया जाएगा। विद दिस स्टूडेंट विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन आएगा। उसकी वजह से स्टूडेंट को जो भी सब्जेक्ट आगे लेना होगा उसमें दिक्कत नहीं होगी। 25th क्वेश्चन था कि सीबीएसई हैज डिसाइडेड नॉट टू बी होल्ड द एग्जामिनेशन ऑफ रीजनल लैंग्वेज, विल दिस अफेक्ट द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट हु हैव ऑप्टेड रीजनल लैंग्वेज। इसमें कह रहा था कि हमारा जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इसमें कहा गया था कि जो भी हमारी रीजनल लैंग्वेज है उसके सीबीएसई ने एग्ज़ाम नहीं करवाने। क्या अगर कोई स्टूडेंट आगे चल के रीजनल लैंग्वेज चूज़ कर सकता है तो उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? सीबीएसई का आंसर था नो, द एग्जामिनेशन इन द लैंग्वेज सब्जेक्ट विल नॉट बी कंडक्टेड अलोंग द अदर सब्जेक्ट एज पर द प्रेस रिलीज। हाउएवर एज मेंशन अर्लियर द इंस्ट्रक्शन फॉर मार्किंग असेसमेंट इन ऑल सच केस शैल बी सेपरेटली इशू बाय द बोर्ड। जिसके भी पेपर नहीं हो रहे, जिस भी सब्जेक्ट के पेपर नहीं हो रहे, उनके लिए सीबीएसई कोई ना कोई पॉलिसी बनाएगी या बना के भेज चुकी है ताकि आगे उससे रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन 26 था वेदर मार्क्स विल बी अवॉर्डेड बेस्ड ऑन द प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ऑलरेडी कंडक्टेड बाय स्कूल इन द सब्जेक्ट फॉर विच एग्जामिनेशन आर नॉट गोइंग टू बी हेल्ड। जो हमारे स्कूल वाले मार्क्स अवॉर्ड करे जाने हैं वो प्री बोर्ड एग्जाम के तौर पर किए जाएंगे स्कूल द्वारा। आंसर था एज मेंशन अर्लियर द इंस्ट्रक्शन फॉर मार्किंग असेसमेंट इन ऑल सच केस शैल बी सेपरेटली इशू बाय द बोर्ड। बोर्ड ने इशू कर दी है बच्चों की इंटरेस्ट को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 27 था बच्चों का CBSE should take 4 subjects into consideration and declare the result for those in foreign country to promote them. Future of Indian student in foreign country has been put at stake by cancellation of 12 CBSE remaining exams since many students got selected in top university. तो भाई यहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया कि बाहर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पेपर नहीं हो रहे, बेसिकली 4 सब्जेक्ट को लेके बनाया जा रहा है। सीबीएसई का यहाँ कहना था सीबीएसई इज़ फुली कमिटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इट्स स्टूडेंट एंड टेक एन अप्रोप्रिएट डिसीजन आफ्टर एक्सेसिंग द सिचुएशन। सीबीएसई ने कहा कि सारे स्टूडेंट के बारे में ध्यान में रखते हुए जो भी डिसीजन आएगा वो बताया जाएगा। इसके बारे में उनका यही कहना है कि जो भी प्रोस्पेक्टस होगा वो सीबीएसई द्वारा भेज दिया जाएगा या भेज दिया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 पूछा था इज इट पॉसिबल नॉट टू टेक रिमेनिंग क्लास 10-12th एग्जाम एज द फाइनल रिजल्ट मे बी प्रिपेयर बेस्ड ऑन प्री बोर्ड मिड टर्म एग्जामिनेशन ऑलरेडी कंडक्टेड बाय रेस्पेक्टिव स्कूल। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बच्चों, बहुत से बच्चों का क्वेश्चन है ये कि क्या ये पॉसिबल है कि क्लास 10th और 12th के एग्ज़ाम जो बच्चे हैं वो नहीं लें और उनके जो रिजल्ट है वो प्री बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बनाया जाए। तो सीबीएसई का कहना था कि सीबीएसई का पहला कमिटमेंट क्या होता है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं उनकी इंटरेस्ट का ख्याल रखना। एज फार एज रिजल्ट इज कंसर्न एज मैंशन द इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग असेसमेंट शैल बी सेपरेटली इशू बाय द बोर्ड। कोई भी चेंजेस होगा तो वो बता दिया जाएगा। यानी सीबीएसई का अभी यहाँ पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि अगर आपको पेपर होंगे या नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 29 था सिंस 9th-11th स्टूडेंट्स हुज एनुअल एग्जामिनेशन हैड नॉट बी कंडक्टेड बाय स्कूल ड्यू टू कोविड-19 बाय द स्कूल ड्यू टू 10th taken by their school based on press release issued by CBSE on 1/4/2020. In the same line, all the students who could not have scored passing marks annual examination and result has been declared may also promoted। इसमें पूछा गया था क्या प्रमोट कर दिया जाएगा, तो इसमें सीधा सीधा उन्होंने कहा है इसके लिए उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी पास करने की वो उन्होंने स्कूल्स में भेज दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 30 था स्कूल हैज़ कंडक्टेड एनुअल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 9th and 11th
prior to lockdown, but result has not been declared till date. Will the press release dated 1/4/2020 issued by CBSE need to be followed by these school when they will declare the result of class 9th एंड 11th? इसमें कहा गया है कि लॉकडाउन से पहले 9th और 11th के पेपर हो गए थे लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, और जो प्रेस रिलीज था सीबीएसई का क्या वो उस पर इफेक्ट करेगा? इसमें कहा गया था उनके रिप्लाई में कि प्रेस रिलीज जो आया है सीबीएसई विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ़ एग्जामिनेशन हैड बी कंडक्टेड, यानी कि अगर आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं तो वो प्रेस रिलीज वहाँ पर वर्क नहीं करेगा। क्वेश्चन 31 पूछा था, स्कूल हैज़ नॉट कंडक्टेड एनुअल एग्जाम, ऊपर वाले में कंडक्ट हो गए थे, नीचे वाले में कंडक्ट नहीं हुए थे, इसलिए यहाँ पर जो प्रेस रिलीज आया है 9th 11th के प्रमोशन के लिए वो एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट था, कैन स्कूल कंडक्ट ऑनलाइन वर्बल एग्जामिनेशन एज एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट, क्या स्कूल वर्बल ऑनलाइन एग्जामिनेशन करा सकता है? इसमें कह रहा है स्प्रेड ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन एज अ प्रिवेंटिव मेजर इज़ अ वेरी रेयर कंडीशन फेस्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री इन द वर्ल्ड, इन सच एक्सट्रीम सिचुएशन इनोवेशन इज आर क्वाइट वेलकम, यानी कि करवा सकते हैं, जितना भी इनोवेशन आइडिया अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए बेटर है। उसके बाद 33 और 34 तो ज़्यादा मेन नहीं है आपके, वही गाइडलाइंस के बारे में पूछा है टीचर्स स्कूल्स की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन था लास्ट, सीबीएसई इन इट प्रेस रिलीज डेट 1/4/2020 इन्फॉर्म दैट ऑल स्टूडेंट स्टडिंग क्लास 1 to 8 मे बी प्रमोटेड to the next class grade. The advice is being issued in concern with NCERT. Will CBSE issue any further circular? क्या CBSE इसके अलावा भी कुछ इशू करेगा? तो उनका कहना है जो इशू है वही सही है, इसके अलावा कोई भी सर्कुलर इशू नहीं होगा, यानी कि पूरी रामायण में अभी भी हमारी सीबीएसई ने आपकी जो डेट है एग्ज़ाम की या रिज़ल्ट की कुछ मेंशन नहीं है बेटा। इट मींस अभी आपको वेट करना पड़ेगा सीबीएसई के आने वाले नए नोटिफिकेशन के लिए। तो अफवाह जो आ रही है यूट्यूब पर कि इस तारीख को आएगा रिज़ल्ट 100% प्रूफ के साथ, 100% गारंटी के साथ, प्लीज़ अफवाह में मत रहिए। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर में करना मत भूलना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।